स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट 2। मेरी प्रीवियस वीडियोस में हम यूनिट फर्स्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और अब इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड। तो इसमें फर्स्ट सेशन आज हम डिस्कस करेंगे और इस यूनिट का नाम है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन। इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम सुषमा है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चबूतरा में वर्किंग हूँ एज अ वोकेशनल ट्रेनर। और आज हम इसमें सेशन 1 जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये यूनिट जो है वो एक्चुअली प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अगर सिंपल भाषा में हम बात करें, मैंने बहुत ही इजी वे में वीडियो को बनाने की कोशिश की है क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो है कंसेप्ट क्लियर होना। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसे हमें समझने में और जब पढ़ते टाइम आपको जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका फर्स्ट सेशन है फीचर्स एंड कंडीशंस फॉर क्रेडिट सेल्स। देखो, क्रेडिट सेल आज के टाइम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुका है बिजनेस की लाइन में। अगर किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, आपको फ्लरिश करना है, तो कल को आप बिजनेस अगर कोई करेंगे तो क्रेडिट सेल उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। आज आप कोई भी बड़ी चीज़ खरीदते हैं तो क्रेडिट जो है वो उसमें इंक्लूड रहता है। तो सेशन शुरू करने से पहले हम एक कोट है वो पढ़ेंगे, सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। सक्सेस जो है वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आती है, आपको उसे पाने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। एक पुराने ज़माने की कहावत है, मैं इसे को रिलेट करूँगी थोड़ा सा कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। ठीक है, तो यही मतलब है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, सफल होना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ क्रेडिट सेल्स एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। क्रेडिट सेल एक्चुअल में होती क्या है और इसके बेनिफिट क्या है। देखो, क्रेडिट मतलब उधार, सेल मतलब उधार सामान बेचना, राइट। तो पहले मैं डेफिनेशन आपको इसका मीनिंग पढ़ के सुनाऊंगी, हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और हिंदी में जो मैं बोलूँगी आपको समझने में आसानी रहेगी। तो क्रेडिट सेल्स रेफर टू सेल्स दैट इन्वॉल्व एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू कस्टमर। क्रेडिट सेल का मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर को जो है वो उधार दे रहे हैं, आप अपनी सेल में क्रेडिट को इंक्लूड कर रहे हैं। द कस्टमर टेक्स द प्रोडक्ट नाउ एंड एग्रीज टू पे लेटर। कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को अभी लेता है लेकिन पे जो है वो बाद में करता है। मतलब प्रोडक्ट आपको जब चाहिए होता है तब मिल जाता है, पे आप जब आपको कन्वीनियंट रहेगा, आसान रहेगा, आप तब पे कर सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मीट द कंपटीशन। किसी भी बिजनेस में रिटेलिंग, ये जितने भी जो भी तरह के बिजनेस होते हैं, छोटे लेवल पे होते हैं, बड़े लेवल पे, एक ही मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना। मतलब सिंपल भाषा में पैसा कमाना। तो अगर पैसा आप तभी कमा सकते हैं जब आपको अपने आसपास का सिनेरियो भी पता हो कि आप जहाँ बिजनेस कर रहे हैं या आप जहाँ कंपटीशन लड़ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर कैसे हैं। तो अगर आपके जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में, जो आपके कंपटीशन में है, वो अगर सामान को उधार बेचना शुरू कर दिया है और आपने नहीं किया है तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो कंपटीशन से लड़ने के लिए, उन लोगों को पीछे करने के लिए आपको अपने सेल्स में भी क्रेडिट सेल को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। तो थर्ड है सेकंड है इंक्रीज इन सेल। देखो, आप अपने हर कस्टमर को सामान की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सामान की ज़रूरत तो होती है लेकिन कई बार हमें ज़रूरत अभी होती है लेकिन पैसे नहीं होते हैं, हम पे नहीं कर पाते हैं या हम इकट्ठा पे नहीं करना चाहते हैं। कस्टमर के भी अपने फाइनेंशियल प्लान होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि कस्टमर स्किप कर देता है कि रहने दो, चलो छोड़ो, अभी नहीं खरीदता हूँ। तो लेकिन अगर कोई आपको रिटेलर या बिजनेसमैन आपको कोई चीज़ उधार दे रहा है तो आप वो चीज़ ले लेंगे, तो उससे क्या होगा, आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसके कस्टमर बढ़ेंगे, उसकी सेल बढ़ेगी। थर्ड जो है वो बेटर कस्टमर लॉयल्टी। आप जिससे सामान खरीदते रहेंगे और आपको उधार मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम आप पे करते रहेंगे, तो आप जो है उसके लिए लॉयल बन जाएंगे, मतलब वफादार बन जाएंगे। आप कहीं और से परचेज़ करना प्रेफर नहीं करेंगे। देखो, एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, उसको हम 2 एग्जांपल मैं आपको अभी समझा देती हूँ जो हम पूरे चैप्टर में साथ लेके चलेंगे। पहला ये कि जब आपको गाड़ी खरीदनी होती है तो आपके पास पैसे हों भी तब भी आप इकट्ठे नहीं देते हैं, आप उसको फाइनेंस कराते हैं, ठीक है। तो आप एक अमाउंट, लमसम अमाउंट उस टाइम दे देते हैं, लेकिन बाकी जो है आप जो बाकी पैसे है उसकी इंस्टॉलमेंट करा देते हैं। मतलब 2 साल में, 3 साल में आप मंथ बाय मंथ उसको पे करते रहते हैं।
तो उससे क्या होता है कि आपका फाइनेंशियल भी ख़राब नहीं होता है, आपका काम भी चलता रहता है और आपको प्रोडक्ट भी टाइम से मिल जाता है। और दूसरा है राशन का। आपको कोई खाने का सामान, यूज़ करने का सामान अभी चाहिए, पैसे नहीं हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं, कर देते हैं। लेकिन अगर आपको उधार मिल रहा है तो सामान तो ले रहे हैं आप, लेकिन पैसे बाद में देंगे, तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और बिजनेसमैन को भी। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्रेडिट सेल। जब क्रेडिट सेल होती है तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो उनको हम इसमें पढ़ेंगे। क्रेडिट सेल्स इज सेलिंग टू अ कस्टमर बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम सेलर टू कस्टमर विदाउट पेइंग द मनी इमीडिएटली। मतलब आप जो सेलर है और आप परचेज़र है, आपको गुड्स तो मिल रही हैं, ट्रांसफ़र तो हो रही हैं, लेकिन आपको तुरंत पैसे नहीं देने हैं, आपको पैसे जो हैं वो बाद में देने हैं। सिंपल भाषा में अगर आप हम सबको समझना है तो उधार सामान लेना, पैसे आपको बाद में देने हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं। तो नंबर वन, सॉरी यहाँ पे द आना था। द ट्रांसफरर नॉर्मली डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। जिससे आप उधार लेते हैं वो नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। सेकेंड इज इट इज़ यूजुअली एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ्स। ये 3 महीने के लिए आप उधार जो है वो ले सकते हैं, नॉर्मली आप ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन टर्म्स इम्पोज्ड बाय सेलर। देखो, अगर आप बहुत बड़ी चीज़ खरीद रहे हैं या आप उसके लॉयल कस्टमर है, आप डेली उसी से सामान लेते हैं, तो आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आपको इतने टाइम में इतना प्राइस जो है वो पे करना है। नो सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड। रिटेलर की दुकान पे अगर आप उधार अपना अकाउंट ओपन करते हैं या उसे उधार लेना शुरू कर देते हैं तो वो सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। देयर आर फ्यूअर फॉर्मेलिटीज़ स्पेशली इन केस ऑफ ओपन अकाउंट। अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, जिसमें एक एग्रीमेंट होता है, सेल्स एग्रीमेंट, क्रेडिट सेल एग्रीमेंट। आप एक फॉर्म साइन करते हैं जिसमें आपको कुछ आपकी जानकारी उनको चाहिए होती है, तो ये सब उसमें रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो, जब आप उधार सामान लेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा सेल का, राइट। तो उसमें सारी चीज़ें जो इंक्लूड रहेंगी, तो उसमें क्या क्या रहेगा वो इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस एलिमेंट्स विच मस्ट बी प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दीज आर एज फॉलोज। कुछ चीज़ें हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इंक्लूड रहनी चाहिए, वो इस तरह से हैं। नंबर वन, 2 पार्टीज़। कोई भी लेन देन होगा तो 2 पार्टीज़ तो ज़रूरी हैं, एक सिंगल पार्टी के बीच लेन देन तो हो नहीं सकता। तो इसमें 2 पार्टीज़ रहेंगी, एक परचेज़र और एक सेलर। तो आप खरीदने वाले और एक बेचने वाला। सेकंड, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र होगा ही होगा, बिना इसके क्रेडिट सेल नहीं होगा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नंबर 3, गुड्स एंड प्राइस। देखो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें गुड्स क्या क्या हैं, कितनी हैं, और उनका प्राइस जो है वो मेंशन रहना चाहिए। तो इस तरह का मैंने एक पिक यहाँ पे अटैच की है। तो ये आप इस तरह का एक सैम्पल होगा, जो एक फॉर्म आपको लग रहा होगा इस तरह। इसमें सेलर की जानकारी, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, आप कौन सी डेट को परचेज़ कर रहे हैं, आप पे कब करेंगे, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, गुड्स और उनके प्राइस, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। ठीक है। इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो नॉर्मल लाइफ में भी हमें पता होनी चाहिए और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है क्रेडिट सेल्स एग्रीमेंट। अब उधार सेल एग्रीमेंट तो होगा ही जब आप उधार लेना शुरू करेंगे या लेंगे या बड़ी चीज़ आप कोई खरीदते हैं तो इट इज़ द एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स अंडर दिस द परचेज प्राइस और द पार्ट ऑफ इट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट। इसमें एक एग्रीमेंट होगा कि जो भी आप चीज़ें खरीदते हैं उसका प्राइस या प्राइस का कुछ हिस्सा जो है वो इंस्टॉलमेंट में आप पे करेंगे। प्राइस का कुछ हिस्सा, इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप कुछ अमाउंट जो है वो दे के आ जाते हैं और कुछ की आप इंस्टॉलमेंट करा लेते हैं जो आप मंथ बाय मंथ देते रहते हैं। रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी। अब रिटेल क्रेडिट सुविधा है क्या, रिटेल में जो उधार की सुविधा है वो क्या है। It is a financial method which provide loan facility to retail customer for purchasing goods and services। ये एक फाइनेंशियल मेथड होता है जो आपके जो एक रिटेलर जो है वो कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज उधार खरीदने की सुविधा देता है। और फाइनेंशियल का मतलब होता है जो भी पैसे से लेन देन जुड़े होते हैं उनको फाइनेंशियल सम कहते हैं। देखो, गारंटी और वारंटी हमने बहुत सुना होगा, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो हमें कंसेप्ट ये क्लियर नहीं होता है।
तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। गारंटी और कंडीशंस क्या होती हैं? अ रिटन प्रॉमिस वाया कंपनी दैट इट विल रिपेयर और रिप्लेस अ प्रोडक्ट इफ़ इट ब्रेक्स इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। देखो, जब आप इवन कि आप एक प्रेस लेके आते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान लेके आते हैं, कोई एलईडी आप एलसीडी आप लेके आए, तो उसमें बोला होता है कि 2 साल की गारंटी है, या 3 साल की, या 4 साल की, जो भी। तो उसमें उसमें लिखा होता है, ये एक रिटर्न प्रॉमिस होता है कि अगर इतने टाइम में आपका प्रोडक्ट टूट जाता है तो, या ख़राब हो जाता है, तो वो उसको रिप्लेस कर देंगे, वो नया दे देंगे आपको, या उसको ठीक करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो। और वारंटी क्या होता है? A promise from the manufacturer to its customer that if product breaks or an problem in the product, then he will provide free repair for the product. वारंटी में क्या होता है कि अगर वो मैन्युफैक्चरर जो निर्माता होता है, वो ये प्रॉमिस करता है कस्टमर को कि इतने टाइम में अगर ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, तो वो उसको ठीक करके देंगे फ्री में। तो गारंटी और वारंटी में क्या अंतर है? गारंटी में आपको प्रोडक्ट रिप्लेस भी हो सकता है, नया भी मिल सकता है, और ठीक भी कर देंगे वो। और वारंटी में क्या होता है? वारंटी में आपको नया प्रोडक्ट नहीं देंगे, लेकिन उसको फ्री रिपेयर करने का प्रॉमिस करेंगे। तो ये जो यही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जो लास्ट स्लाइड है, ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो आपको करना है। देखो, हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारे जो वोकेशनल में ये सिलेबस है, ये हम बिना प्रैक्टिकल के कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या अधूरे रहेंगे। ये मतलब आप जो भी पढ़ेंगे, आपको फील्ड में, या आपको प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको खुद इनके ऊपर फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, और इनका पढ़ने का फ़ायदा भी तभी है। तो ये असाइनमेंट आपके लिए है, आपने इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद जो फाइंडिंग्स होंगी, जो आप देखेंगे या सीखेंगे, वो आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है, या अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप मुझे भी बता सकते हैं। तो ये असाइनमेंट आपके लिए है। विजिट अ नियर बाई रिटेल स्टोर एंड एग्जामिन द टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्टेड बाय द रिटेलर्स फॉर क्रेडिट सेल्स। आपको किसी नियर बाई रिटेल स्टोर में जाना है, कोई भी पास में हो सकता है, लोकल हो सकता है, उधार तो आजकल सब जगह चलता है। तो आपको वहाँ जाना है, और आपने ये देखना है कि अगर वो रिटेलर क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, तो उसके लिए वो कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशंस रखता है, मतलब किस तरह से उधार देता है, किन किन लोगों को देता है, या क्या क्या वो उधार देते टाइम जो है वो कस्टमर की तरफ से फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवाता है। अगर बड़ा स्टोर आपको कोई मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।